Jai Hind Achas. Now we are on another sports, that is football. It is again a part of section C. Now first we will discuss the specimen questions and then we will go for the other terminologies and skills of football. Okay. Now the first question is, what is an indirect free kick in the game of football? State any two situations when a referee award an indirect free kick. ठीक है, वो कौन सी दो सिचुएशन है जिसमें अब रेफरी जो है वो अवार्ड करेगा इनडायरेक्ट फ्री किक, और फ्री किक है क्या? 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में इसको समझाएंगे, 2 पॉइंट हम इसके लिख देंगे, हो गया हमारा काम। ठीक है। नाउ फर्स्ट इज इनडायरेक्ट फ्री किक कब होती है? जैसे कि गोलकीपर ने बॉल को पकड़ा, ठीक है, जब गोलकीपर ने बॉल को पकड़ा यानी उसका पोजीशन लिया, तो एट दैट टाइम आफ्टर टेकिंग पोजीशन, ठीक, अगर वो 4 स्टेप से ज़्यादा ले लेता है, ठीक है, कितने 4 स्टेप से ज़्यादा ले लेता है बिफोर रिलीजिंग द बॉल, पोजीशन उसके पास है, ठीक है, पोजीशन उसके पास है, और बॉल को रिलीज करने से पहले वो 4 स्टेप से ज़्यादा ले लेता है, देन इट विल बी कंसीडर्ड इट एज अ इनडायरेक्ट फ्री किक, गोलकीपर से हुआ। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कब होगा? जैसे कि बॉल गोलकीपर ने बॉल को रिलीज किया, ठीक है, और विदाउट टचिंग इट बाय द अदर प्लेयर, किसी और प्लेयर ने बॉल को टच नहीं किया और दोबारा से फिर से उसने क्या किया, बॉल को पकड़ लिया, पोजीशन ले लिया, देन अगेन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नो बॉल, सॉरी इनडायरेक्ट फ्री किक, तभी उसको हम इनडायरेक्ट फ्री किक ही बोलेंगे। उसके अलावा जब थ्रो इन हुआ है यानी साइडलाइन से बॉल को फेंका गया है, ठीक है, कोर्ट ग्राउंड के अंदर, फुटबॉल ग्राउंड के अंदर, तब भी अगर वो बॉल को किक करने के बजाय हाथ से पकड़ लेगा, देन ऑल्सो इट विल बी अवॉर्डेड एज अ इनडायरेक्ट फ्री किक। ठीक है। तो ये 2-3 मैंने आपको सिचुएशन बता दी जब जो है इनडायरेक्ट फ्री किक दी जा सकती है। ठीक है। और इनडायरेक्ट फ्री किक बेसिकली होती कब है? इनडायरेक्ट फ्री किक इज अवॉर्डेड टू द ओपोनेंट इफ द गोलकीपर कमिट्स द फाउल। ठीक है, किसी भी तरीके का फाउल, जो मैंने आपको 3 तरीके के फाउल बताया, अगर इस तरीके के कोई भी फाउल वो करेगा गोलकीपर, तो क्या होगा, इनडायरेक्ट फ्री किक अवार्ड की जाएगी, किसको? ओपोनेंट को। ठीक है। तो इनडायरेक्ट फ्री किक इज अ फ्री किक विच इज अवॉर्डेड टू द ओपोनेंट व्हेन अ फाउल इज कमिटेड बाय द गोलकीपर। ठीक है, गोलकीपर से जब फाउल कमिट होगा। और मैंने आपको 3 सिचुएशन बता दी कि कौन कौन सी सिचुएशन में वो अवार्ड की जाती हैं। वॉट विल बी द डिसीजन ऑफ रेफरी इफ अ प्लेयर इज एन ऑफसाइड पोजीशन? अगर जो प्लेयर है वो ऑफसाइड पोजीशन पे है, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट फ्री किक। ठीक है, देखिए ये भी एक टाइप की ना इनडायरेक्ट फ्री किक है। ठीक है, बट सिचुएशन जब पूछी गई थी वहां पे ऊपर, तो वो बेसिकली ये पूछा गया था कि इनडायरेक्ट फ्री किक क्या है और प्रॉपर तरीके से इनडायरेक्ट फ्री किक कब होती है, तो वो मैंने आपको बताया। अब ये सिचुएशन है कि इसमें प्लेयर ने कोई फाउल नहीं किया है, ठीक है, किसी तरह की कोई किसी को इंजरी नहीं दी, किसी को ऑफेंसिव लैंग्वेज या एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं बोला या रूल वॉयलेट नहीं किया, तो यहाँ पे जब ये छोटा सा एक रूल है, इसको वॉयलेट करने पे क्या मिलेगा? ऑफसाइड पे जाने पे एक इनडायरेक्ट फ्री किक मिलेगी। तो इसका आंसर हो गया इनडायरेक्ट फ्री किक। What will be the decision of referee if the player fights with other player during the game? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बोल रहा है कि अगर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से फाइट कर रहा है, तो द वन हु स्टार्टेड द फाइटिंग, जिसने फाइट स्टार्ट की, द वन हु स्टार्टेड द फाइट, हिज अपोजिशन टीम और अपोनेंट टीम विल गेट द डायरेक्ट फ्री किक। व्हाट ही विल गेट? डायरेक्ट फ्री किक, उसको डायरेक्ट फ्री किक मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो एक ऐसा एक्शन कर रहा है जो कि अनबियरेबल है, अनएक्सेप्टेबल है इन द फुटबॉल मैच। ठीक है, फुटबॉल मैच में अनएक्सेप्टेबल है अगर वैसा वो कुछ करता है, जैसे किसी को की करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या किसी को पनिश करने को, किसी को सॉरी हाँ पनिशमेंट एक तरीके से मतलब मारने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो है फुटबॉल को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो है अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, या इंटेंशनली किसी को हिट करना चाह रहा है, तो ये एक सिचुएशन है जो कि अनबियरेबल है, अनएक्सेप्टेबल है फुटबॉल में, तो वहाँ पे क्या होगा? डायरेक्ट फ्री किक अवार्ड होगी। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायरेक्ट फ्री किक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेंशन एनी 5 ओकेजन्स व्हेन अ प्लेयर इज नॉट कंसीडर्ड इट एज अ ऑफसाइड। वो कौन सी 5 सिचुएशन है जब प्लेयर को ऑफसाइड में कंसीडर नहीं किया जाएगा? तो पहला है जब वो अपने सेकंड लास्ट प्लेयर के साथ में पैरेलल रहे, बॉल इसके पास है, ये भी देखिए पैरेलल है, तो इट इज नॉट अ ऑफसाइड, इट इज नॉट ऑफसाइड। ठीक है बच्चा, इट इज नॉट ऑफसाइड। ठीक है, नॉट ऑफसाइड। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है, पहली चीज ये क्या है? पैरेलल है, तो एक सिचुएशन ये होगी। दूसरी सिचुएशन, व्हेन द प्लेयर इज इन हिज ओन हाफ। ठीक है,
जब प्लेयर अपने ओन हाफ में है, ठीक है। जैसे कि समझिए, इसको ऐसे समझिए 50, जैसे ये दो हो गए ना, इधर एक गोल पोस्ट है, इधर एक गोल पोस्ट है। अब ये इधर अटैक करने जाएंगे ना, ये इधर अटैक करने जाएंगे, तो दोनों ही टीम के प्लेयर जब अपने अपने हाफ में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, अपने अपने हाफ में, तो वहां पे ऑफसाइड नहीं होगा, ठीक है बच्चा, वहां पे ऑफसाइड नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब क्या हो रहा है, जब कॉर्नर किक ली जा रही है, क्या लिया जा रहा है, कॉर्नर किक, क्या लिया जा रहा है, कॉर्नर किक, तब भी ऑफसाइड नहीं हो सकता है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। फिर उसके बाद थ्रो इन के समय, कब, थ्रो इन के समय, थ्रो इन के समय भी नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद होता है, अच्छा यही, इसके बाद एक और ऑप्शन आप लिख सकते हैं, क्या, गोल किक, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 50, गोल किक, ठीक है। गोल किक के टाइम पे भी क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये तीनों किक्स के टाइम पे क्या नहीं होगा, ऑफसाइड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसके बाद एक और तरीका है, सबसे बढ़िया क्या है, कि मान लीजिए वो थोड़ा सा आगे निकल आया है, ठीक है, कौन, ऑफेंडिंग प्लेयर, ऑफेंडिंग प्लेयर जो है वो थोड़ा सा आगे निकल आया है हाफ में, ठीक है, बट ही इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग द गोलकीपर, वो थोड़ा आगे आ गया है, बॉल यहाँ पे है, प्लेयर यहाँ पे है, ठीक है। अगर ये गोलकीपर को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है बच्चा, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, देन ऑल्सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉट ऑफसाइड, तब भी इसको ऑफसाइड नहीं मानेंगे, क्योंकि इसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, गोल पोस्ट से अभी भी काफी दूर है वो, ठीक है। तो यहाँ पे वो साथ में थोड़ा सा आगे निकल आया है, गोल पोस्ट से दूर है और गोलकीपर को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, तो ठीक है। ये मैंने आपको 4 पॉइंट दे दिए कि किस तरीके से कौन कौन सिचुएशन है जब आपको ऑफसाइड नहीं दिया जाएगा, ठीक है, कब ऑफसाइड नहीं दिया जाएगा। मैंने आपको पहले बताया कि जब वो पैरेलल होगा, फिर उसके बाद में जब अपने आप में होगा, फिर आपको मैंने किक्स बता दी कि 3 तरह की किक्स है, उसमें जब वो होगा तब भी हाफ ऑफसाइड नहीं होगा। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा आगे निकल आया, लेकिन उसने जो गोलकीपर है उसको ऑफसाइड नहीं किया, ठीक है। ये क्लियर हो गया 50, क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडेड टाइम एंड एक्स्ट्रा टाइम, एडेड टाइम एंड एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। क्वेश्चन इज एडेड, क्वेश्चन इज एडेड एंड एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम और एडेड टाइम में डिफरेंस क्या है, ठीक है बच्चा, ध्यान देंगे, एडेड टाइम और एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। एडेड टाइम क्या होता है कि जैसे 45 मिनट्स के दो हाफ हैं, कितने कितने मिनट्स के, 45 मिनट्स के दो हाफ हैं। अब पहला हाफ शुरू हुआ, 45 मिनट्स के बीच में पता चला किसी को क्या हो गया, इंजरी हो गई। अब इंजरी जब हो गई तो इसमें टाइम क्या होगा, 50 क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा, तो टाइम कंज्यूम हो रहा है ना, वो अभी चल रहा है, ठीक है, और ये चलता रहेगा चलता रहेगा। और जब फर्स्ट हाफ ओवर होगा, कब क्या होगा, फर्स्ट हाफ ओवर, ठीक है, जब फर्स्ट हाफ ओवर होगा तब कंक्लूड किया जाएगा इस इंजरी टाइम को इसमें, क्योंकि वहां पे टाइम वेस्टेज हुआ है थोड़ा सा, किसके लिए, इंजरी के लिए, ठीक है। और सिचुएशन बता देता हूं मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम एडेड टाइम की, एडेड टाइम की और सिचुएशन बता देता हूँ। पहले हमने बताया कि इंजरी की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हो गया कि मान लीजिए आपका आता है क्या, बॉल डैमेज, ठीक है, बॉल डैमेज होगी। अब बॉल डैमेज होगी तो बॉल क्या होगी, रिप्लेस होगी, बॉल क्या होगी, रिप्लेस होगी। तो बॉल रिप्लेस होगी तो क्या होगा कि टाइम जाएगा, फिर से क्या जाएगा, टाइम जाएगा, तो ये टाइम क्या होगा, कंज्यूम हो गया ना, तो इसको भी फिर इसमें ऐड करेंगे। तो ये कुल मिलाकर की ये है कि जो भी इस तरीके की सिचुएशन आती है कि इंजरी हो गई, बॉल डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो इस टाइम में जो भी मतलब कंज्यूम हुआ है, इसको 45 मिनट्स यानी कि हाफ में, या फिर आफ्टर 90 मिनट्स यानी कि मैच कंप्लीशन के बाद में, कब 50, कब मैच कंप्लीट होने के बाद में इसको कंपनसेट किया जाता है। मान लीजिए 5 मिनट लगा इंजरी में, 2 मिनट लगा बॉल रिप्लेसमेंट में, तो टोटल कितना हो गया, 7 मिनट। तो ये 7 मिनट, अब मान लीजिए 5 मिनट गए थे इस हाफ में, 2 मिनट गए दूसरे हाफ में,
ठीक है। तो 5 और 2 7, तो टोटल 90 मिनट्स में कितना हो गया 7 मिनट्स, यानी कि 83 मिनट्स वो क्या होगा कंपनसेट, 83 के बाद जो 7 मिनट ये है ये इसी में ऐड ऑन हो जाएगा। जब ये ऐड ऑन हो जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 90 मिनट्स। ठीक है, यही क्या है एडेड टाइम है। ठीक है, एडेड टाइम जो है अलग से नहीं मिलता है। एडेड टाइम का मतलब यही होता है कि उसमें जो भी कुछ टाइम लगा है, कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि 5 मिनट लग गया इंजरी में फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में 2 मिनट लग गया बॉल रिप्लेसमेंट में, तो 5 और 2 हो गए 7 मिनट। ठीक है, तो ये अब ये 7 मिनट इसमें माइनस करेंगे तो 83 मिनट्स प्लेयर्स खेलेंगे, 83 और प्लस 7 कितना हो गया 90 मिनट्स। तो ये जो ऐड हो गया टाइम बाद में ये क्या था, ये एडेड टाइम था। ठीक है, समझ में आया बच्चा, क्लियर। ठीक है, क्लियर। अब आ जाइए जानते हैं एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम क्या होता है, जैसे प्लेयर्स को 2 हाफ मिलते हैं, कितने मिलते हैं 50, 2 हाफ मिलते हैं। 2 हाफ कितने कितने मिनट्स के होते हैं 45 45, कितने कितने मिनट्स के होते हैं 45 45 मिनट्स के। अब मान लीजिए इधर पे भी 0-0 स्कोर था, इधर भी 0-0 स्कोर था। ठीक है, जब 0-0 स्कोर यहाँ पे हो गया तो क्या हो गया टाई हो गया। टाई होने के बाद में क्या करेंगे, अभी वो एक्स्ट्रा टाइम देंगे। एक्स्ट्रा टाइम कितना होता है 15 मिनट्स के 2 हाफ होते हैं, कितने कितने मिनट्स के, यहाँ पे 45 मिनट्स के 2 हाफ हो गए, 90 मिनट्स हो गया टोटल। यहाँ पे 15 मिनट्स के 2 हाफ हो गए, कितना हो गया टाइम 30 मिनट्स। ठीक है, अगर इन 30 मिनट्स में भी नहीं होता है तो फिर डिसाइड किया जाता है किसके थ्रू, पेनल्टी शूट आउट के थ्रू। किसके थ्रू, पेनल्टी शूट आउट के थ्रू। तो ये जो 15-15 मिनट मिला है ये एक्स्ट्रा, ये किसके लिए है, इस टाई को ब्रेक करने के लिए। किसके लिए बच्चा, टाई को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है किसमें, एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा टाइम में और टाइम एडेड टाइम में। ठीक है, क्लियर है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी सी, एडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने कि एडवांटेज क्या है और टाई ब्रेक क्या है। आइए आपको बताते हैं एडवांटेज क्या होता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है बेटा, एक रूल है बच्चास, एक रूल है जो कि अलाउ करता है किसको, नॉन ऑफेंडिंग टीम को फाउल के बाद भी खेलने के लिए, इफ देयर इज अपॉर्चुनिटी टू स्कोर गोल। अगर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही किसकी, गोल करने की, तो वो वहाँ पे जो रेफरी होगा वो प्ले ऑन करके शाउट करेगा, जिससे कि इनको किसको, नॉन ऑफेंडिंग यानी डिफेंडिंग टीम को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसके लिए, गोल स्कोर करने के लिए। नॉन ऑफेंडिंग टीम को क्या मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है गोल करने के लिए। ठीक है, रेदर देन कि स्टॉप कर दे गेम को, वहाँ पे वो रेफरी वो देखेगा कि अगर इसको एडवांटेज मिल रहा है नॉन ऑफेंडिंग को तो वो उसको वो एडवांटेज देगा। ठीक है, वो वहाँ पे मैच को स्टॉप नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैच स्टॉप किया तो क्या होगा, यू ऑल्सो नो, वहाँ पे क्या होगा, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट फ्री किक होगी। ठीक है, क्या होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ्री किक। तो वो क्या करता है कि इसको इसको मतलब इग्नोर करते हुए अगर नॉन ऑफेंडिंग टीम को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है गोल करने के लिए तो वो उसको ध्यान देता है। ठीक है, नाउ अब और जान लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, व्हाट इट इज। द एडवांटेज रूल इज ऑल्सो नोन एज प्ले ऑन। क्या बोला था मैंने शुरू में, प्ले ऑन, ये प्ले ऑन रूल है। ठीक है, इट्स अ रेफरीज डिसीजन टू अलाउ द गेम टू कंटिन्यू इवन आफ्टर अ फाउल हैज बीन कमिटेड। ठीक है, वो फाउल होने के बाद भी अलाउ करता है खेलने के लिए, इफ द टीम दैट वाज फाउल्ड, जिसके अगेंस्ट में फाउल हुआ है, हैज अ क्लियर अपॉर्चुनिटी टू अटैक एंड पोटेंशियली स्कोर। ठीक है, अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी बन रही है किसके लिए, स्कोर करने के लिए, या पोटेंशियली स्कोर करने के लिए उसको एक चांस मिल रहा है। ठीक है, बात समझ में आई बच्चा, कि वो देखेगा कि अगर उसको जो डिफेंडिंग टीम है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो क्या कर सकती है, गोल स्कोर कर सकती है। ठीक है, तो वो उसको प्ले ऑन कर देगा। ठीक है, व्हेन इट इज यूज्ड, कब यूज होता है। ठीक है, रेफरीज विल टिपिकली अप्लाई द एडवांटेज रूल व्हेन द नॉन ऑफेंडिंग टीम, अगेन मींस डिफेंडिंग टीम, नॉन ऑफेंडिंग कौन होगी, डिफेंडिंग, ऑफेंडिंग कौन सी होगी, अटैकिंग। तो नॉन ऑफेंडिंग टीम इज इन प्रॉमिसिंग अटैकिंग पोजीशन, मतलब वो वहां पे आसानी से गोल कर सकती है, अटैक कर सकती है। ठीक है, एंड अलाउइंग द गेम टू कंटिन्यू इन कंटिन्यू इज मोर बेनिफिशियल टू देम देन अवॉर्डिंग अ फ्री किक। देखा मैंने बोला था ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ्री किक देगा, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ्री किक देने के बजाय वो अगर प्ले ऑन कर देगा तो इट विल बी मोर बेनिफिशियरी फॉर डिफेंडिंग और नॉन ऑफेंडिंग टीम। ठीक है, हाउ इट वर्क्स, किस तरीके से वर्क करता है,
इफ द रेफरी बिलीव द टीम दैट वाज फाउल्ड, जिसके अगेंस्ट में फाउल हुआ है, हैज अ क्लियर अपॉर्चुनिटी टू अटैक एंड स्कोर, दे विल सिग्नल एडवांटेज, वो सिग्नल क्या करेगा, एडवांटेज। कैसे सिग्नल करेगा, ऑफन बाय एक्सटेंडिंग एन आर्म फॉरवर्ड, ठीक है, हाथ इस तरीके से फॉरवर्ड स्ट्रेच करेगा, और शाउटिंग प्ले ऑन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है बच्चा, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा इसमें क्या है, इट्स एडवांटेज, इफ द एडवांटेज इज लॉस्ट, अगर एडवांटेज लॉस हो जाएगा, मान लीजिए इफ द टीम वाज फाउल्ड, फाउल्ड लॉस पोजीशन ऑफ द बॉल ऑफ अटैकिंग अपॉर्चुनिटी इज गॉन, तो रेफरी क्या करेगा, उसको रेफरी उसको या तो पेनल्टी दे देगा टीम को कि जो पेनल्टी ले लो जाके, या तो फिर उसको क्या अवॉर्ड करेगा, फ्री किक। भाई दोनों में से एक चीज़ तो करेगा ना, जो मैंने बोला था शुरू में कि अगर मान लीजिए वो फाउल हुआ है, फाउल को वो अगर देख लेता है और वो सोचता है कि नहीं फ्री किक देना चाहिए, तो फ्री किक दे देगा, ठीक है। और अगर लगता है कि नहीं उस नॉन ऑफेंडिंग टीम को, डिफेंडिंग टीम को क्या मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्कोर करने के लिए, तो वो स्कोर करा देगा, ठीक है, कि वो एडवांटेज दे देगा कि प्ले ऑन, ठीक है। देन एग्जाम्पल के तौर पे इफ अ प्लेयर इज फाउल्ड इनसाइड द पेनल्टी एरिया, अगर पेनल्टी एरिया के उसमें फाउल हुआ है, बट स्टिल हैज अ क्लियर शॉट एट गोल, लेकिन तब भी क्लियर शॉट है गोल पे, द रेफरी माइट अप्लाई द एडवांटेज रूल एंड अलाउ द गेम टू कंटिन्यू, वो गेम को कंटिन्यू करने के लिए प्ले ऑन कह के बोल छोड़ देगा, इवन इफ द प्लेयर वॉज फाउल्ड, चाहे उसने फाउल ही क्यों ना किया हो, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। तो दिस इज अ एडवांटेज, ठीक है। नेक्स्ट इज टाई ब्रेक, टाई ब्रेक इज लाइक जो आपका रेगुलर टाइम है, क्या है, रेगुलर टाइम, दैट इज 90 मिनट, ठीक है। उसके बाद आपका एक्स्ट्रा टाइम है, दैट इज 30 मिनट। अगर ये दोनों में ही मान लीजिए 1-1 का स्कोर ही रह गया या 0-0 का रह गया, ठीक है, तो दोनों में ही मान लीजिए अगर नहीं होता है, तो पहला तो टाई ब्रेक के लिए क्या सिनेरियो था, एक्स्ट्रा टाइम, यहाँ पे इसने 1-1 कर लिया रेगुलर टाइम में, एक्स्ट्रा टाइम दिया, तभी टाई नहीं ब्रेक कर पाए, फिर उसके बाद क्या मिलेगा, पेनल्टी शूट आउट। अब पेनल्टी शूट आउट में भी मान लीजिए वो 1-1 ही रह गया, तो फिर क्या होगा, सडन डेथ, क्या होगा, सडन डेथ। सडन डेथ क्या होता है ये जानते हैं, यहीं पर समझा दे रहा हूँ टर्मिनोलॉजी आपको। सडन डेथ, सडन डेथ क्या होता है कि मान लीजिए ये टीम ए है, ये टीम बी है, तो दोनों को कितने कितने चांसेस मिलेंगे स्टार्टिंग में, 5 and 5, ठीक है। इससे भी गोल नहीं हुआ, इससे भी गोल नहीं हुआ, इससे भी गोल नहीं हुआ, ठीक है, इससे भी गोल नहीं हुआ, इससे भी नहीं हुआ, इससे भी नहीं हुआ, इसने एक किया, इसने एक किया, फिर इसने एक किया, इसने एक किया, अब देखिए टाई हो गया, टाई हो गया ना। फिर अब ये पेनल्टी शूट आउट कब तक चलेगा, जब तक कि कोई भी पॉइंट, एक कोई भी टीम एक एक्स्ट्रा पॉइंट, कोई भी टीम एक एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं गेन कर लेती है, जब तक कोई भी एक टीम एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं गेन कर लेती है, तब तक जो है उसको क्या नहीं होगा, सडन डेथ चलता रहेगा। तो सडन डेथ इज अ सिचुएशन व्हेन देयर इज अ टाई व्हाइल अटेम्प्टिंग और व्हाइल टेकिंग द पेनल्टी शॉट, जब टीम्स जो है पेनल्टी शॉट ले रही है, अगर उसमें भी टाई रह गया, तो फिर क्या होगा, उनको जो है तब तक के लिए करना पड़ेगा जब तक के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिल जाता है, ठीक है। Here it is written if the team are still tied after 5 kicks, जैसे कि मैंने 5 किक आपको दिखाई, the team keep taking penalty kicks until one team wins, जब तक एक टीम जीत नहीं जाती है, until one team wins, जब तक एक टीम जीत नहीं जाती है। The goal is scored when the ball crosses the line, maybe or surface or in the air, ठीक है, हवा में या ग्राउंडेड वे में वो लाइन को क्रॉस कर जाए। ये आपका हो गया सडन डेथ, ये हो गया आपका सडन डेथ, ठीक है। अब हमने पांचों क्वेश्चन जो थे स्पेसिमेन के वो कवर कर लिए, ठीक है, उसमें कई टर्मिनोलॉजीज हमने कवर कर ली। अब आता है पेनल्टी शूट आउट, आपको हमने बता दिया, सडन डेथ आपको बता दिया, एक्स्ट्रा टाइम बता दिया, ठीक है। उसके बाद आता है थ्रो इन, ठीक है। थ्रो इन का मतलब है जैसे ये गोल पोस्ट है, क्या है बच्चा, ये गोल पोस्ट है, ये आपकी क्या है, ये क्या है, ये साइड लाइन है बच्चा, क्या है ये, साइड लाइन, ये है साइड लाइन, ठीक है। अब साइड लाइन है, तो जब बॉल यहाँ से बाहर जाएगी, ठीक है, या यहाँ से बाहर जाएगी, तो जब यहाँ से बॉल अंदर फेंकेंगे इसी को क्या बोलेंगे, थ्रो इन, क्या बोलेंगे, थ्रो इन। बट अब थ्रो इन करने के लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या रखनी है ध्यान में, जैसे ये साइड लाइन थी, ये क्या थी आपकी साइड लाइन, तो साइड लाइन से जब प्लेयर फेंकेगा, ये मान लीजिए प्लेयर है, ठीक है, ये प्लेयर जब फेंकेगा तो इसके दोनों जो फुट हैं वो ग्राउंडेड रहने चाहिए, क्या रहने चाहिए, ग्राउंडेड रहने चाहिए, और ही विल थ्रो द बॉल ओवर हेड,
कहाँ से फेंकेगा बच्चा, सिर के ऊपर से फेंकेगा, ठीक है। और फुट शुड बी ग्राउंडेड, पैर जो है वो ग्राउंडेड रहने चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए, हवा में रह जाएगा तो वो फाउल माना जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफ साइड हमने आपको बता दिया। कॉर्नर की क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, ये जैसे ये गोल पोस्ट है, ठीक है, ये एंड लाइन है, ये क्या आपकी एंड लाइन, ये आपकी एंड लाइन है, ठीक है। अब ये इधर के जो प्लेयर्स होंगे उसको क्या बोलेंगे, डिफेंडिंग प्लेयर्स, ठीक है, क्योंकि इधर का ही तो प्लेयर डिफेंड करेगा ना, इसमें गोल ना जाए, बॉल ना जाए अंदर, ठीक है। अब इधर के ही प्लेयर ने यानी डिफेंडिंग प्लेयर ने क्या किया, बॉल को यहाँ से बाहर कर दिया, पीछे कर दिया, या यहाँ से पीछे कर दिया, या इसके ऊपर से पीछे कर दिया, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के ये जो एंड लाइन है आपकी, ठीक है, यहाँ से पीछे चली गई बॉल, तो फिर वहाँ किसके थ्रू गई है, उसी टीम के प्लेयर के थ्रू जिस साइड का वो गोल पोस्ट है, उसी टीम प्लेयर के थ्रू जिस साइड का वो प्लेयर है। अगर वहीं से वो बॉल को पीछे फेंक देगा एंड लाइन से, तो फिर क्या होगा, कॉर्नर किक होगा। क्या होगा, कॉर्नर किक। कॉर्नर किक का दूसरा नाम क्या है, फ्लैग किक। क्या है दूसरा नाम, फ्लैग किक, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चा, क्या बोलेंगे, फ्लैग किक, ठीक है। आपको मैंने बताया कि कॉर्नर किक क्या होती है। अच्छा, कॉर्नर किक यहाँ से क्यों ली जाती है, इस तरीके से अगर दोबारा मैं बनाऊं तो यहाँ से क्यों ली जा रही है, क्योंकि इसने यहाँ से पीछे फेंक दिया ना बॉल को, डीसी के टीम के प्लेयर ने, तो अब ये यहाँ से बॉल को हिट करेगा ताकि वो गोल के सामने आए, और विद द हेल्प ऑफ हेड शॉट या फिर पास या फिर पुश पास, ठीक है, या फिर चिप शॉट, इसकी हेल्प से वो क्या कर सके, बॉल को गोल के अंदर एंटर करा सके, जिससे कि टीम को क्या मिल सके, गोल मिल सके, ठीक है। ओपोनेंट टीम क्या कर सके, गोल स्कोर कर सके, ठीक है बच्चा। ये था आपका कॉर्नर किक, ठीक है। फिर आते हैं आपके फ्री किक। देखिए इनडायरेक्ट फ्री किक मैंने आपको बताया था। डायरेक्ट फ्री किक में क्या होता है, व्हेन प्लेयर कमिट फाउल लाइक हिटिंग अदर्स, ठीक है, दूसरे को वो मारता है, या एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है, ठीक है, या ट्राई टू किक अदर्स, ठीक है, दूसरे को किक करने की कोशिश करता है, या कोई सीरियस रूल वॉयलेट करता है, ठीक है, तब क्या मिलेगा, फ्री किक। या कौन सा फ्री किक, डायरेक्ट फ्री किक। बच्चा कौन सा मिलेगा, डायरेक्ट फ्री किक, ठीक है। बात समझ में आई, क्या मिलेगा, डायरेक्ट फ्री किक, ठीक है। इनडायरेक्ट फ्री किक हमने को बताया कि कब होता है, जब किससे गलती होती है, किससे होती है गलती, गोल कीपर से। किससे होगी गलती बच्चा, गोल कीपर से, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट इज पेनल्टी किक। पेनल्टी किक कब होती है, देखिए पेनल्टी किक और पेनल्टी शूट आउट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखिए पेनल्टी किक में क्या डिफरेंस है, कि जब फाउल होगा कहां पे, इनसाइड पेनल्टी एरिया, ठीक है, पेनल्टी एरिया के अंदर जब होगा। कौन सा होता है पेनल्टी एरिया, ध्यान से देखिए, ये आपका वो हो गया बॉर्डर हो गया, ये आपका गोल पोस्ट हो गया, ये आपका पेनल्टी एरिया हो गया। तो ये इस एरिया में जब कोई भी गलती करेगा, यानी इसी की टीम का प्लेयर, इसी जिस साइड का गोल पोस्ट है, ठीक है, उसी टीम का प्लेयर या फिर गोलकीपर जब इसमें कोई फाउल करेगा, तो फिर क्या मिलेगा, पेनल्टी किक मिलेगा। और पेनल्टी शूट आउट क्या होता है, पेनल्टी शूट आउट क्या होता है, पेनल्टी शूट आउट इज अ काइंड ऑफ टाई ब्रेकर। पेनल्टी शूट आउट क्या है बेटा, टाई ब्रेकर। पेनल्टी शूट आउट क्या है, टाई ब्रेकर। और पेनल्टी किक क्या है, पेनल्टी किक वो फाउल होता है तब दी जाती है जब फाउल होता है कहाँ पे, पेनल्टी एरिया के अंदर। ये देखिए पेनल्टी एरिया फिर से बता रहा हूँ, पेनल्टी एरिया के अंदर जब होता है, ठीक है, क्लियर है बच्चा। फिर आगे बढ़िए, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपकी है ड्रॉप्ड बॉल। क्या है, ड्रॉप्ड बॉल, ठीक है। ड्रॉप्ड बॉल कब होता है, ये टीम ए का प्लेयर है, ठीक है, किसका प्लेयर है, टीम ए, ये टीम ए ये टीम बी, दोनों से साइमल्टेनियसली, कब, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ जब दोनों से गलतियां होंगी, तो फिर रेफरी क्या करेगा, रेफरी मैच स्टॉप करेगा और बॉल को हवा में टॉस करेगा, ठीक है। क्या करेगा बेटा, बॉल को हवा में टॉस करेगा, ठीक है, बॉल को हवा में टॉस करेगा। बॉल को जब हवा में टॉस करेगा तो बॉल क्या होगी, लैंड होगी,
जब लैंड होगी तो जैसे वो ग्राउंड पे लैंड होगी, कहाँ पे लैंड होगी बेटा, ग्राउंड पे लैंड होगी। जब बच्चा कहाँ पे लैंड होगी, ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे लैंड होते ही दे कैन स्टार्ट प्लेइंग, वो खेलना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, फिर से समझेंगे, जब दोनों टीम के प्लेयर एक साथ फाउल कमिट करते हैं तो रेफरी क्या करता है, रेफरी मैच को रोकता है और बॉल को टॉस करता है हवा में। हवा में टॉस करने के बाद वो नीचे गिरेगी, जैसे ग्राउंड पे टच होगी मैच विल स्टार्ट और मैच विल रिज्यूम। ठीक है, ये क्या होता है, ड्रॉप्ड बॉल होता है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके की एक चीज और भी है, क्या, कि जैसे मान लीजिए बॉल रिप्लेसमेंट है, क्या है, बॉल रिप्लेसमेंट। अच्छा, जैसे उसमें था ड्रॉप बॉल में कि जहां पे फाउल हुआ है, प्लेस वेयर फाउल इज कमिटेड, जहां पे फाउल कमिट हुआ है वहीं से शुरू होगा। सिमिलरली इट हैपेंस हियर आल्सो, कि जहां पे बॉल फटी है, बॉल डैमेज हुई है, तो बॉल आएगी बदल के, तो बॉल जहां पे बदली जाए, जहां पे मैच स्टॉप हुआ था, जहां पे बॉल डैमेज हुई थी, वहीं से मैच शुरू होगा। ठीक है, वहीं पे मैच शुरू होगा, मैच दूसरी प्लेस से या सेंटर से नहीं शुरू होगा। ठीक है, मैच सेंटर से शुरू नहीं होगा, मैच सेंटर से शुरू नहीं होगा। कहाँ पे होगा, मान लीजिए यहाँ पे बॉल डैमेज हुई, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो, तो यहीं से मैच शुरू होगा। यहाँ डैमेज हुई तो यहीं से बॉल रिज्यूम होगा, मैच शुरू होगा। ठीक है, बात समझ में आए बच्चा। ठीक है, तो बॉल रिप्लेसमेंट का जो प्रोसीजर है वो इस तरीके से होता है कि जहाँ पे डैमेज होगी वहीं पे आकर के वो शुरू होगा मैच। बॉल आउट ऑफ प्ले, ठीक है, बॉल आउट ऑफ प्ले। ठीक है, ये है, जैसे ये है। ठीक, अब बॉल आउट ऑफ प्ले कब कब होगा, बॉल लीव्स द फील्ड बाय एंटायरली क्रॉसिंग द गोल लाइन और टच द लाइन। ठीक है, ये इसको टच कर देगी, इसको टच कर देगी, तब क्या हो गया, बॉल मैच रुक गया ना, तो बॉल आउट ऑफ प्ले होगी, क्योंकि नाउ इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो बॉल लीव्स द फील्ड बाय एंटायरली क्रॉसिंग द लाइन, गोल लाइन और टच द लाइन। ठीक है, गोल लाइन को टच कर दे या क्रॉस कर जाए तो फिर क्या होगा, दिस इंक्लूड्स व्हेन अ गोल इज स्कोर्ड, ये कब होता है, जब गोल स्कोर होता है। ठीक है, प्ले इज स्टॉप बाय रेफरी, लाइक जैसे कि फाउल हुआ, क्या हुआ, फाउल हुआ, तो रेफरी क्या करेगा, मैच को स्टॉप करेगा, मैच को स्टॉप करेगा, तो बॉल रुक गई ना, बॉल अभी प्ले में नहीं है, तो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ आउट ऑफ प्ले, क्या होगा, आउट ऑफ प्ले। ठीक है, तीसरा क्या होगा सिचुएशन, जब इंजरी हो गई, इंजरी हो गई किसी को, फिर बॉल रुक गई ना, वहां पे बॉल रुक गई ना, प्ले में नहीं है ना, तो इट विल बी कंसिडर्ड अगेन ऑल्सो एज अ बॉल आउट ऑफ प्ले, फिर से क्या होगा, बॉल आउट ऑफ प्ले। ठीक है, समझ में आया बच्चा। फिर आता है बॉल रिप्लेसमेंट प्रोसीजर, देखिए मैंने ही बताया, प्रोसीजर में बी अडॉप्टेड इफ द बॉल इज डैमेज और बिकम्स डिफेक्टिव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्ले, जब बॉल खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, द मैच इज स्टॉप, मैच रोक दिया जाएगा, द मैच इज रीस्टार्टेड बाय ड्रॉपिंग द रिप्लेसमेंट एट द प्लेस वेयर द ओरिजिनल बॉल बिकम्स डिफेक्टिव, जहां पे डिफेक्टिव हुई थी, मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ पे डिफेक्टिव हुई है तो यहीं पे शुरू होगा, यहाँ डिफेक्टिव हुई है तो यहीं से शुरू होगा। ठीक है, जहां भी डिफेक्टिव हो रही है बॉल, वहीं से मैच को दोबारा से शुरू करेंगे। ठीक है, इनसाइड द गोल एरिया, सॉरी हाँ, इनसाइड द गोल एरिया, in this case referee drops the replacement ball on the goal area at nearest point where the original ball was located when ball was stopped। ठीक है, जब गोल एरिया के पास में, जैसे कि ये है, ठीक है, पेनल्टी एरिया है, गोल एरिया है, इसके पास में जब होगा तो वो उसका जो नियरेस्ट पार्ट होगा, कि जैसे मान लीजिए बॉल यहाँ पे गिरी, लेकिन उसको लग रहा है कि यहाँ पे गिरी, तो वो यहाँ पर फिर आकर के ड्रॉप करेगा बॉल को। ठीक है, नियरेस्ट प्लेस पे। वेस्टेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग, ठीक है, अब किसी को इंजरी हो गई है, बॉल रिप्लेसमेंट है, बॉल बाहर गई है, ठीक है, तो ये सब क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, फिर थ्रो पास, थ्रो पास क्या होता है, थ्रो पास क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक डिफेंडर है, 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 ये क्या प्लेयर्स खड़े हैं इनके। ठीक है, तो इस समय बॉल इज पास बिटवीन टू और मोर डिफेंडर्स एंड द ओन टीममेट कलेक्ट्स द बॉल। ठीक है, जब बॉल पास की जाती है बिटवीन टू और मोर डिफेंडर्स के बीच में, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बॉल लेकर के आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे उसको तीन लोगों ने घेर लिया, तो अब ये अपने ही टीममेट को बॉल पास कर देगा, तो क्या हो गया, ये थ्रो पास हो गया, क्या हो गया, थ्रो पास। इन दिस द बॉल इज पास बिटवीन टू और मोर डिफेंडर्स एंड द ओन टीममेट्स कलेक्ट द बॉल एंड मूव्स फर्दर, इसको दिया, ये आगे मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर से समझेंगे, क्या बताया मैंने, कि जो है जब
प्लेयर जो है वो 2 से 3 डिफेंडर से घिरा हुआ है और वो अपने ही टीममेट को बॉल पास कर दे और वो फिर मूव करना शुरू कर दे आगे की तरफ, उसको क्या बोलेंगे, थ्रो पास। ठीक है, इजिली उसने टैकल किया सिचुएशन को जैसे तैसे करके। ठीक है, डिफेंस लैप, डिफेंस लैप्स क्या होता है, जैसे कि इधर प्लेयर ने इसको बॉल दिया, ठीक है, बट ही वॉजेंट एबल टू रिसीव द बॉल, लेकिन वो बॉल को रिसीव नहीं कर पाया और दूसरा प्लेयर जो है उसको स्नैच करके पोजीशन अपने पास लेके चला गया, मतलब वो वहां पे डिफेंड नहीं कर पाया। जब डिफेंड नहीं कर पाया तो वो क्या हो गया, डिफेंस लैप्स, मतलब गैप। लैप्स का मतलब क्या होता है, गैप होता है। ठीक है, तो वह जब वो डिफेंस को नहीं सही से टैकल कर पाया या डिफेंड नहीं कर पाया तो वही क्या है, डिफेंड लैप। ठीक है, व्हेन द प्लेयर इज फेल टू डिफेंड द बॉल, जब वो बॉल को डिफेंड नहीं कर पाया, वो मैंने बस एक सिचुएशन बताई आपको। ठीक है, इस तरीके से भी होता है कई बार कि पोजीशन वो छीन लेते हैं तो वो प्लेयर जो है वो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो डिफेंस लैप इज व्हेन द डिफेंडिंग प्लेयर फेल्स टू इंटरसेप्ट और टैकल द बॉल विच हैज बीन अप्रोचिंग टुवर्ड्स द गोल पोस्ट। ठीक है, गोल पोस्ट की तरफ जो भी बॉल आ रही है उसके नियरेस्ट गोल पोस्ट के पास जो पोजीशन है वहां पे बॉल आ रही है, उसको टैकल नहीं कर पाया और दूसरा प्लेयर उसको क्या किया, टैकल करके आगे से लेकर के चला गया। ठीक है, ड्रिबल करके लेके चला गया तो क्या हो गया, वो डिफेंस लैप हो गया। गोल स्कोर्ड, गोल स्कोर में ये याद रखना है बच्चास कि ये गोल लाइन है। ठीक है, यहाँ से इसने बॉल को हिट किया तो इट शुड क्रॉस दिस लाइन, ये लाइन को क्रॉस करना है, वेदर इन अ ग्राउंडेड मैनर और इन एरियल मैनर। एरियल या ग्राउंडेड मैनर में किसी भी तरीके से गोल लाइन को क्रॉस करना है तभी गोल माना जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है इंजरी टाइम। इंजरी टाइम क्या होता है, इंजरी टाइम इज कि चोट लगी किसी को, फिर जो है उसमें जो भी ट्रीटमेंट दिया गया या उसको वहां से बाहर लेके जाया जा रहा है, मतलब टेकिंग आउट द इंजर्ड प्लेयर फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के बाहर लेके जाया जा रहा है, वही क्या है, इंजरी टाइम। भाई इंजरी हो गई किसी को, प्लेयर को बाहर लेकर के जा रहे हैं तो वो जो टाइम कंज्यूम हुआ, या फिर इसके अलावा ये कह सकते हैं कि जो वहाँ पे इंजरी हुई उसको, अगर छोटी मोटी इंजरी थी तो जो उसको स्प्रे दिया गया या उसको वॉलनी दिया गया, इस तरीके का कोई ऑइंटमेंट दिया गया, तो वो जो टाइम कंज्यूम हो रहा है उसको देने में वही क्या है, इंजरी टाइम है। तो मैंने पहले बताया था इंजरी टाइम इज अ, इंजरी टाइम इज अ एडेड टाइम, इट इज अ एडेड टाइम। ठीक है, फिर से बता दिया, इट इंजरी टाइम इज अ एडेड टाइम। इंजरी टाइम क्या है बच्चा, एडेड टाइम है। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम आपको मैंने बताया कि रेगुलर टाइम है 90 मिनट्स, कितना है 90 मिनट्स, यानी कि 45 एंड 45। ठीक है, इसके अलावा जो 15-15 मिनट्स का टाइम मिलता है यानी कि 30 मिनट्स का एक और सेट मिलता है, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा टाइम है, ये एडेड टाइम नहीं है, ये एडेड टाइम नहीं है, ये एक्स्ट्रा टाइम है। ठीक है बच्चा, ये क्या है, एक्स्ट्रा टाइम है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है येलो कार्ड और एक्सपल्जन, यानी कि रेड कार्ड। ठीक है, वार्निंग, मतलब जैसे रेफरी है, ठीक है, रेफरी के साथ वो थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है, सॉरी क्या कर रहा है, मिसबिहेव, ठीक है, या उसके रूल्स को ऑफेंड कर रहा है या उसको नहीं सुन रहा है। ठीक है, तो जब ये नहीं सुन रहा है तो वो क्या है, वो उसको वॉलेट कर रहा है रूल को, उसके डिसीजन के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में वो बार बार कुछ ना कुछ जो फाउल है वो कमिट कर रहा है ना, तो इसमें क्या मिलेगा, येलो कार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, येलो कार्ड, यानी कि वार्निंग। क्या मिलेगी, वार्निंग मिलेगी बेटा। ठीक है बच्चा, और रेड कार्ड क्या होता है, रेड कार्ड तब दिया जाता है जब कोई बड़ा फाउल कमिट होता है। क्या होता है, बिग फाउल। बिग फाउल का मतलब क्या है कि किकिंग, ट्राइंग टू किक द प्लेयर। ठीक है, उसके अलावा एब्यूजिव लैंग्वेज, क्या है बेटा, एब्यूजिव लैंग्वेज। ठीक है, एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करता है। ठीक है, या फिर ओपोनेंट को होल्ड कर लेता है, होल्ड, ओपोनेंट, ओपोनेंट को होल्ड कर लेता है, या फिर होल्ड्स द बॉल इंटेंशनली विद हैंड्स। ठीक है, जब हाथों से बॉल को पकड़ लेता है तो वही क्या कहलाता है, डायरेक्ट फ्री किक। मतलब वो इस तरीके का रूल्स है ना जो नहीं, अब गोल होने वाला है, गोलकीपर के अलावा तो कोई टच नहीं कर सकता है। ठीक है, अब वो उसने टच कर लिया जाकर के प्लेयर ने, तो वो क्या है, वो फाउल है। ठीक है, वो डायरेक्ट फ्री किक में जाएगा और रेड कार्ड मिलेगा उसको। ठीक है, गोल किक, अच्छा गोल किक में क्या डिफरेंस होता है आपको बताएं। आप कहोगे सर
प्लेयर ने यहाँ पे मारा और गोलकीपर ने यहाँ पे पकड़ लिया पेनल्टी एरिया में, तो वो किक कर सकता है उसको कि नहीं कर सकता है? भाई वो किक करेगा, वो हाथ में नहीं पकड़ेगा, ठीक है, उसको गोल किक नहीं बोलेंगे। वो उसने पोजीशन, बस यहाँ से उसने बॉल को मारा था तो उसने बॉल को क्या किया, पोजीशन ले लिया, क्या ले लिया, पोजीशन ले लिया, अपने पास पकड़ लिया ना बॉल को, कंट्रोल कर लिया ना बॉल को, तो बॉल को कंट्रोल किया। नाउ ही कैन नॉट कीप इट ऑन द ग्राउंड। ये याद रखिएगा, जब प्लेयर, अटैकिंग प्लेयर बॉल को मारता है और अगर ये गोलकीपर कलेक्ट कर लेता है बॉल को, तो वो नीचे नहीं रखेगा, ठीक है, वो हाथ में लेकर के मारेगा। तभी तो मैंने बोला था कि अगर ही इज टेकिंग मोर देन 4 स्टेप्स वाइल रिलीजिंग द बॉल, ठीक है, बॉल को रिलीज करने से पहले उसने अगर 4 स्टेप ले लिए बॉल का पोजीशन लेने के बाद, तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट फ्री किक। क्या था बेटा, इनडायरेक्ट फ्री किक, ठीक है। गोल किक कब होता है, जब जैसे कि ये दूसरा बना दे रहे हैं, जैसे कि ये है, ठीक है, पेनल्टी एरिया, ये गोल किक है, ये क्या है, गोल लाइन है। जब उसने बॉल को मारा वो गोल के अंदर से जाने के बजाय किसने मारा, किसने मारा बच्चा, अटैकिंग प्लेयर ने। किसने मारा बच्चा, अटैकिंग प्लेयर ने, ठीक है। अटैकिंग प्लेयर ने जब बॉल को मारा, ठीक है, तो वो गोल के ऊपर से चली गई। कहाँ से गई, ओवर द गोल, गोल के ऊपर से गई, ठीक है। या फिर ये यहाँ से चली गई, या यहाँ से चली गई, इधर से चली गई, इधर से चली गई, मतलब कुल मिलाकर के गोल लाइन के पीछे गई, किसके थ्रू, अटैकिंग प्लेयर के थ्रू। तब क्या होगा, तब गोल किक होगा, तब क्या होगा, गोल किक होगा। नाउ ही कैन कीप द बॉल ऑन द ग्राउंड एंड ही कैन हिट, तब वो ये ऐसा कर सकता है, ठीक है। बात समझ में आई बच्चा, क्या डिफरेंस बताया मैंने, फिर से देखेंगे एक बार कि जब यहां से अटैकिंग प्लेयर ने मारा, ठीक है, तो फिर वो पोजीशन हाथ में लेगा, क्या लेगा, पोजीशन लेगा बॉल की, ठीक है, लेकिन वो ग्राउंड पे नहीं रख सकता, ग्राउंड पे नहीं रख सकता, वो यहाँ से उसको हाथ में पकड़े पकड़े मारेगा। अगर ग्राउंड पे रख के मार रहा और अगर इसने मार दिया गोल के अंदर, तो इट विल बी कंसिडर्ड इट एज अ गोल। अगर इसने यहाँ पे रखा और इसने मार दिया तो क्या होगा, वो गोल होगा। लेकिन अगर वहीं पे दूसरी तरफ ये इसने अटैकिंग प्लेयर ने मारा और बॉल ओवर द गोल पोस्ट गई, तो फिर क्या है, वो बॉल जो है वो गोल लाइन के पीछे गई ना, तो अब वो यहाँ से बॉल को यहाँ पे रख करके इजिली पेनल्टी एरिया के अंदर मार सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि कब गोल किक होती है और कब गोल किक नहीं होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज किक ऑफ। किक ऑफ क्या होता है, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका गोल पोस्ट है, ये आपकी सेंटर लाइन है, यहाँ बीच में एक सर्कल होता है। तो सेंटर से, सर्कल से जब मैच स्टार्ट होता है, ठीक है, या सेंटर से जब किक किया जाता है तो उसी को क्या बोलेंगे, किक ऑफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किक ऑफ। किक ऑफ कब कब होता है, पहला तो होता है व्हेन मैच स्टार्ट्स। कब होता है, मैच स्टार्ट यहीं से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हाफ टाइम खत्म होता है, सेकेंड हाफ मैच शुरू होता है, तो फिर कहाँ से होता है, यहीं से, यानी रीस्टार्ट। रीस्टार्ट आफ्टर फर्स्ट हाफ, रीस्टार्ट आफ्टर फर्स्ट हाफ, ठीक है, फर्स्ट हाफ के बाद। उसके बाद थर्ड कब होता है, व्हेन गोल इज स्कोर्ड, ठीक है, गोल कर दिया इसने, इधर वाली टीम ने इधर का, या फिर इधर वाली टीम ने इधर का, तो किसी भी सिचुएशन जब गोल स्कोर हो जाता है तभी मैच कहाँ से स्टार्ट होता है, सेंटर से शुरू होता है, ठीक है। तो किक ऑफ के 3 तरीके मैंने बताया कि कब कब शुरू होता है किक ऑफ से। पहला जब मैच स्टार्ट होता है, दूसरा जब मैच रीस्टार्ट होता है हाफ टाइम के बाद में, या फिर जब गोल हो जाता है तब, ठीक है। ये 3 सिचुएशन है आपकी जब गोल स्कोर सॉरी किक ऑफ से मैच को दोबारा से शुरू किया जाता है, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन होता है, देयर आर 5 रिजर्व प्लेयर्स बट ओनली 2 सब्स्टिट्यूट्स आर परमिटेड ड्यूरिंग मैच, दैट 2 विद परमिशन फ्रॉम रेफरी। कितने कर सकते हैं, 2, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। बट प्लेयर्स एक्स्ट्रास कितने होते हैं, एक्स्ट्रा प्लेयर्स कितने होते हैं हमारे पास, 5 होते हैं, लेकिन अलाउ कितने होते हैं, सिर्फ 2, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, वो भी रेफरी को बता करके ही करना पड़ेगा, ठीक है, अपने से नहीं कर सकते हम, ठीक है। उसके बाद ड्यूटीज़ ऑफ मैच रेफरी, ड्यूटीज़ ऑफ असिस्टेंट रेफरी, ठीक है, जैसे वॉलीबॉल में होता है वैसे इसमें है ड्यूटीज़ ऑफ कैप्टन, ठीक है। अब आइए किस पे आते हैं आगे, किकिंग पे, ठीक है। नेक्स्ट इज किकिंग। किकिंग क्या होता है बेटा, किकिंग का सीधा तो मतलब यही है कि हाँ बॉल को किक करना, ठीक है, सीधा मतलब क्या है, बॉल को किक करना। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो किकिंग के टाइप्स भी हैं। कौन कौन से, बनाना किक, ठीक है, चिप शॉट, ठीक है, फिर उसके बाद लॉफ्ट शॉट, ठीक है, तो ये क्या है, ग्राउंडेड शॉट, ठीक है, ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ किक हैं, ठीक है।
किकिंग इज द मोस्ट कॉमन स्किल यूज टू हिट द बॉल विद पावर, जैसे कि मैंने बताया पावर के साथ हिट करना है बॉल को. इट रीचेस लॉन्ग एंड अवे डिजायर्ड पोजीशन. इट इज परफॉर्म वेरियस किक लाइक इनसाइड किकिंग विद इनसाइड आउटसाइड द फुट. ठीक है, पैर के ये जैसे आपका ये फुट है, ठीक है, ये इनसाइड एरिया या आउटसाइड एरिया, ये है इनसाइड एरिया. तो जब अंदर से मारेंगे तो आपका इनसाइड शॉट हो जाएगा, जब बाहर से मारेंगे तो आउटसाइड हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद बनाना चिप शॉट, बनाना किक चिप शॉट ये हो गया. फिर उसके बाद एक और होता है, कौन सा होता है, बायसाइकिल किक. कौन सी होती है बेटा, बायसाइकिल किक. ठीक है, इंस्टेप किक. ठीक है, सीजर किक, बनाना किक, चिप किक. ठीक है, रोल बैक किक. ठीक है. अच्छा, इसमें आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे कभी टर्म आया पंट किक. पंट किक क्या होती है आइए जानते हैं. पंट किक ये आप लोगों ने 9-10 में पढ़ा होगा कि जैसे ये डिफेंडर है, ये एक प्लेयर है, ठीक है, ये यहाँ पे बॉल को रोकने के लिए खड़ा है. ये प्लेयर यहाँ से बॉल को लेकर के आ रहा है. ठीक है, इसके पास बॉल है, ये बॉल लेकर के आ रहा है, आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और इसने इसके पैरों के बीच से निकाल दी. कहाँ से निकाल दी बेटा, इसके पैरों के बीच से निकाल दी. तो जब पैरों के बीच से निकाल देगा बॉल को तो यही क्या है, पंट है. व्हेन द player who is having the possession of ball is able to tackle the ball in such a manner that the ball goes between the legs. ठीक है, जब बॉल पैरों के बीच से जा रही है तो उसी को क्या बोलेंगे, पंट बोलेंगे. फिर एक हमने भी लिया नाम लिया था चिप शॉट. ठीक है, चिप शॉट क्या होता है, अगेन लाइक अब ये यहाँ पे बॉल है इसके पास, अगर ये इसको हल्का सा पास कर वो शॉट लेकर के हल्का सा पुश करके ओवर द प्लेयर निकालता है. व्हेन द प्लेयर हु इज हैविंग द पोजीशन ऑफ बॉल he take the position and keeps the position and pass the position. ठीक है, ये pass the ball to the other player of his team in such a manner that the ball goes over the top. ठीक है, बॉल कहाँ से जा रही है, ओवर द टॉप जा रही है प्लेयर के. ठीक है, वही क्या है, चिप शॉट है. इसने बॉल को इस तरीके से मारा कि यहाँ पे एक प्लेयर खड़ा था इसका टीम का. ठीक है, तो बॉल इसके पास गई, किसकी कैसे गई, ओवर द टॉप गई. ये क्या है, चिप शॉट है. ठीक है, ये समझ में आया, पंट एंड चिप शॉट क्या होता है. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ किक. फिर इसमें आप और भी जोड़ सकते हैं, कॉर्नर किक, गोल किक, पेनल्टी किक. ठीक है, फ्री किक, ये भी सब इसी में आ जाएंगी. देन ड्रिबलिंग. ड्रिबलिंग क्या है, ड्रिबलिंग इज अ काइंड ऑफ स्किल. ड्रिबलिंग क्या है, एक काइंड ऑफ स्किल है जिसमें कि प्लेयर क्या करता है, कोशिश करता है फेक करने की प्लेयर को और अपने पास पोजीशन रखने की. ठीक है, क्या करने की, फेक करने की और पोजीशन करने की. आप बोले सर फेक कैसे, अब ये प्लेयर है, ये बॉल लेकर के जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे प्लेयर है. ठीक है, दूसरा अब ये बॉल लेकर के इसने दिखाया कि मैं इधर लेके जाऊंगा, बट इधर लेके नहीं गया, ये बॉल इधर लेकर के चला गया. तो इसने फेक किया, चकमा दिया ना इसको, तो इसने इसको क्या किया, पहले दिखाया कि इधर लेकिन फिर इधर लेके, तो ये क्या किया, फेक किया और पोजीशन उसके पास ही रह गया अभी भी. ठीक है, तो इट इज अ काइंड ऑफ स्किल. फेकिंग, इट इज अ फेकिंग टू द ओपोनेंट इन सच अ वे दैट द कंट्रोल ऑफ बॉल इज केप्ट. ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको. ठीक है, प्लेयर कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द बॉल विद द फीट वेयर द अपर बॉडी गिव्स द डॉजिंग मूवमेंट. जिसके मतलब डॉजिंग मूवमेंट कि दिखाया कि मैं इधर लेके जाऊंगा बॉल लेकिन उधर लेकर के गया, ये क्या किया उसने, डॉज किया, उसको चकमा दिया. देन हेडिंग. हेडिंग क्या होता है, हेडिंग इज व्हेन पासिंग द बॉल और टैकलिंग द बॉल और हैंडलिंग द बॉल विद हेड. जब हेड से बॉल को हैंडल करते हैं. ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि ये कॉर्नर किक लिया यहाँ से उसने. ठीक है, ताकि बॉल कहाँ जाए, गोल पोस्ट के सामने. अब यहाँ से सबसे इजी होता है कि हेड शॉट लेना. हेड शॉट से बॉल नीचे की तरफ जाएगी तो वो गोल पोस्ट के अंदर जाएगी. ठीक है, तो वो सबसे इजी शॉट होता है. तो हेडिंग इज अ काइंड ऑफ skill in which the player used to hit the ball with the head. Usually an attacker heads the ball to redirect it towards the net. Net किसका net? गोल पोस्ट का net. ठीक है, a defender heads the ball to deflect it away from the goal. ठीक है, it is forehead hit and the overhead coming ball. ठीक है, जो ऊपर से बॉल आ रही है उसको forehead से लेते हैं. ठीक है, देन आता है passing. ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये गोल करने के लिए. अब यहाँ पे मान लीजिए गोलकीपर है तो उसने भी हेड लिया ताकि बॉल कहाँ जाए, अवे फ्रॉम द गोल पोस्ट. ठीक है, गोल पोस्ट से अवे करने के लिए भी यूज होता है. मतलब इट इज अ काइंड ऑफ स्किल विच इज डन बाय द हेड ओनली. देन पासिंग. पासिंग क्या होता है, पासिंग इज अ गिविंग बॉल टू हिज ओन टीममेट. ठीक है, ये दोनों टीममेट हैं, बॉल लेकर के जा रहे हैं, इसके पास बॉल है, इसने इसको दे दिया बॉल. ठीक है, पास किया. अब पास के भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. कौन कौन से, लॉन्ग पास, शॉर्ट पास. ठीक है, लॉन्ग पास, शॉर्ट पास हो गया. ठीक है, उसके बाद चिप शॉट के थ्रू होता है, पंट के थ्रू होता है. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पासिंग आर देयर. तो पासिंग का सिंपल सा मतलब यही है कि गिव द पोजीशन ऑफ बॉल टू हिज ओन टीममेट.
ठीक है। देन टैकलिंग आपको मैंने बताया। ट्रैपिंग, ट्रैपिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग द लिफ्टेड बॉल, ठीक है। कंट्रोलिंग, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पे प्लेयर एक खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे एक प्लेयर है, ठीक है। इसने बॉल को क्या किया? लॉफ्ट किया हवा में, और इसने विद द हेल्प ऑफ क्या? चेस्ट और फुट बॉल को अपने पास क्या कर लिया? पोजीशन में रखा। क्या किया? पोजीशन में रखा, ठीक है। यही क्या कहलाएगा? ट्रैपिंग। इट मीन्स दैट receiving a ball from chest or foot in such a manner that the ball drops nearby the player only and keeps the position on the ball, ठीक है। इस तरीके से बॉल को रिसीव करना है चेस्ट से या फुट से कि बॉल जो है उसके पास में गिरे और वो पोजीशन उसके पास में रहे, ओपोनेंट के पास ना जाए। दिस इज कॉल्ड ट्रैपिंग, ठीक है। जैसे कि लिखा है ट्रैपिंग, इट इज अ कंट्रोल द लिफ्टेड ball before it goes bounce or control the ball in air so that it should fall near the body range, ठीक है। it is a trap by chest, thigh, under the foot, ठीक है। कॉर्नर किक आपको हम बता चुके हैं। नाउ द लास्ट इज अवार्ड, लास्ट इज अवार्ड, ठीक है। अवार्ड क्या है? अब इसमें भी मैंने आपको पहले बताया, तो मैक्सिमम 3 पढ़ लेंगे तो हर किसी के लिए आसानी होगी, क्योंकि 3 से ज़्यादा और 1 से ज़्यादा में नहीं पूछेगा और 5 नंबर में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसीलिए बेनिफिट है कि कम से कम 3 आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके बच्चास, अब जो भी कोई डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, मैं देख लूंगा और आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज मच एज आई कैन, ओके। तो अब यहाँ पे हमारा क्या वाइंड अप हो गया? फुटबॉल, ठीक है। फॉर मोर और फर्दर क्वेरीज जस्ट message me in the chat box. I will try to resolve all your problems at to my utmost level. Okay, thank you. Jai Hind.